नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं महापुण्यदायिनी एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये व्रतों में महाव्रत कहलाता है। जैसे मंत्रों में महामंत्र गायत्री को कहा गया है, देवों में महादेव भगवान भोलेनाथ को कहा गया है, वैसे ही ये व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि आप चाहे कोई व्रत करें या ना करें, उसका कोई पाप आपको नहीं लगता। करते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सिद्धार्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती, वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। एकादशी के व्रत की तैयारी 10वीं तिथि को ही आरंभ हो जाती है। उपवास का आरंभ 10वीं की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। इसमें 10वीं तिथि को सायंकाल में भोजन करने के पश्चात अच्छे से दातुन कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में शेष न बचे। इसके बाद रात्रि को बिल्कुल भोजन ना करें। अधिक बोलकर अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ ना करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान का पूजन करें, व्रत कथा सुने। दिन भर व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से किया गया उपवास बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो आइए बात करते हैं कि एकादशी के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो एकादशी के दिन सुबह दातुन या ब्रश ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें या उंगली से कंठ को साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता भी तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ कोई पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, क्योंकि 10वीं की रात्रि में भोजन के बाद ब्रश वगैरह पहले ही कर लिया करें। दूसरी बात, एकादशी के दिन झाड़ू पोछा इत्यादि बिल्कुल ना करें, क्योंकि चींटी आदि जैसे सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं, तो जाने अनजाने में आप पाप के भागी हो जाते हैं। तीसरी बात, एकादशी के दिन तुलसी दल कभी ना तोड़ें। भगवान को भोग लगाने हेतु एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि बिना तुलसी के भोग भी नहीं लगता शालिग्राम भगवान को। चौथी बात, अगर घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें जल लेकर भगवान शालिग्राम को स्नान करवाएं या पंचामृत से स्नान करवाएं। इससे सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं तथा माता लक्ष्मी के साथ भगवान हरि भी अति प्रसन्न होते हैं। पांचवी बात, एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि को पीली जनेऊ अर्पित करें। पान के पत्ते पर 1 सुपारी, लौंग, इलायची, द्रव्य, कपूर, किशमिश, तुलसी दल के साथ इत्यादि अर्पित करें। साथ ही ऋतुफल भी अर्पित कर सकते हैं। 1 तुलसी दल भगवान पर अवश्य चढ़ाएं, पर रात्रि में उस तुलसी दल को शालिग्राम से जरूर हटा दें। एकादशी के दिन सुबह ही संकल्प लें। मन में मनोकामना करते हुए श्री हरि के व्रत में रहने का संकल्प लें। 7वीं चीज, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का एक विशेष महत्व है। कोशिश करें कि इस एकादशी को जरूर जागरण करें। कहते हैं इससे व्रत का फल 100 गुना बढ़ जाता है। 8वीं बात, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, एकादशी के दिन चावल
भूल से न छुएं न खाएं। और ये भी सावधानी रखें कि पूरे घर में जो एकादशी के व्रत ना भी कर रहे हो तो भी घर में चावल ना बने। इस दिन चावल खाने से बेहद नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं, भाग्य खंडित होता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रती जो है केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। 9वीं बात, एकादशी के दिन कम से कम बोले, पापी लोगों से बात ना करें। जिनके मन में लालच, पाप या कोई भी अनैतिक तत्व दिखे, कम से कम इस दिन उन सभी से दूर रहें। यह भी इस व्रत को करने का एक नियम है। पर निंदा से बचें। 10वीं बात, श्री हरि की विशेष कृपा हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 माला सुबह कर ले और 11 माला शाम कर ले। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। एकादशी की व्रत की कथा भी कहे और सुने। 11वीं बात, शाम में केले के पेड़ के नीचे एवं तुलसी में दीपक जलाना ना भूलें। इसे दीपदान कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माता लक्ष्मी के बिना विष्णु अधूरे हैं, इसलिए माता की भी आरती अवश्य करें। सुबह और शाम शंखनाद एवं घंटियों के ध्वनि में ओम जय जगदीश हरि की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। 13वीं बात, एकादशी के दिन केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करने से धन में बढ़ोतरी होती है। अगली बात, व्रत पंचांग के समयानुसार ही खोलें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। व्रत एवं पूजा के नियमों में करने से ज्यादा कुछ बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अतः सावधानी से की गई पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती है। 15वीं बात, दोनों ही दिन 10वीं और एकादशी को शाम में संध्या आरती करके दीपदान करें। अखंड लक्ष्मी प्राप्त होगी, पैसा घर में रुकेगा, वाक सिद्धि होती है। 16वीं बात, शंख ध्वनि से भी माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः पूजा के समय शंख जरूर बजाएं। शंख का उपयोग बहुत आवश्यक है। पूजा के पहले स्तुतिकरण मंत्र तथा आचमन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। 17वीं बात, तुलसी की विधिवत पूजा करके उसकी भी 7 परिक्रमा करें। दोस्तों, इन 17 सावधानियों के साथ अगर आप इस व्रत का संकल्प लेते हैं और व्रत को इन सावधानियों के साथ करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि भगवान श्री हरि आपको भी इस पृथ्वी पर जो भवसागर में फंसे हैं, आपको भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर आपको भी इस भवसागर से मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।